सर खनखाओं से लोग क्यों जुड़े हुए हैं और खनखाओं का कंट्रीब्यूशन क्या है सोसाइटी की तरफ? आप इतिहास के स्कॉलर हैं, थोड़ा हमें भी उसको बताइएगा। देखिए, खानकाहों से लोगों का इमोशनली और रिलीजियसली या यूं कहिए कि उनका ट्रेडिशन का हिस्सा है और लोग जुड़े रहे हैं। भारत में जब सूफी लोग आज से 1500 साल पहले आए, 1200 साल पहले आए, तो उन्होंने खानकाहों को बनाया। इन अच्छा। खानकाहों में क्या होता था आप जानिए। एक वहाँ यहाँ के गरीब लोगों को एजुकेशन शिक्षा देते थे, बिना कास्ट क्रीड धर्म जाति देखे, छूते देखे बगैर एक तालीम देते थे। दूसरा, उनके खानकाह खुले हुए थे, मस्जिदों की तरफ बंद नहीं थे कि आप मुसलमान हैं तो आ सकते हैं। खानकाह दरगाह पब्लिक स्पेस था जहाँ सारे लोग आते थे और दुआ ताबीज या मन्नत समाजत जो भी है एजुकेशन लंगर के वास्ते आते थे। भारत की सोसाइटी में गरीबी भयानक रहा है। पुराने जमाने में जब अकाल पड़ते थे तो भारत की जो यहाँ की SC ST OBC की समाज है जिन्हें इंसान नहीं माना जाता था, आज भी कहाँ मानते हैं। तो वे लोग इन बुरे वक्तों में भूखमरी अकाल के सबब वहां लोग जाते थे और 2 वक्त की रोटी उन्हें इज्जत से मिलती थी। इस वास्ते लोगों का और भारत उनका जुड़ाव हो गया। दूसरी बात यह है कि भारत का समाज चमत्कारी और बाबाओं की समाज रहा है 1000 साल से या 5000 साल से। तो लोग वहां जाते थे और कुरान की आयत हो तो कोई पीर बाबा दुआ कर देते थे तो लोगों ठीक हो जाते थे। तो उनकी एक तरह से आस्थाएं थी। रिचर्ड मैक्सवेल ईटन ने लिखा है कि लोग धीरे धीरे मुसलमान इन खानकाहों दरगाहों से कैसे हुए। वो बताते हैं कि यहाँ की जो लोअर कास्ट के लोग थे, OBC SC ST के लोग थे। आप एक एक्टर साउथ इंडिया का, उसका इंटरव्यू भी है, वो जो दलित है तो उसको छायादार पेड़ के नीचे ठहरने नहीं दिया जाता था आज भी। अच्छा। आप द हिंदू न्यूज़पेपर है जहाँ से लोग पढ़ के ऑफिसर बनते हैं, उनको देखिएगा। तो उस जमाने में जब घर बनाने का OBC SC ST का राइट नहीं था, उनके पास जमीन नहीं थी, जायदाद नहीं था। आज के तरफ पुराने जमाने में घर नहीं होते थे। आप अपने दादा दादी जी से पूछिए कि उनके घर घास फूस का हुआ करता था और घास फूस कहाँ से लाते थे वे लोग? तो किसी ठाकुर साहब, किसी शेख साहब या किसी ब्राह्मण जी के जमीन से लाते थे। वो काटने भी नहीं देते थे। तो जब भारत में मुसलमान आए ना तो उन्होंने एक डिग्निटी का सेंस दिया। तो ये लोग जब आंधी तूफान आता था जिनके घर नहीं होते थे तो इन्हीं पीर बाबाओं के दरगाहों खानकाहों में वे जंगलों तूफानों में जाकर छुपते थे और शेल्टर लेते थे और उन्हें 2 वक्त की रोटी भी मिल जाती थी। तो इस परंपरा ने धीरे धीरे लोगों को इस्लाम की तरफ आने के लिए प्रेरित किया। उनके अंदर जो आत्मसम्मान होता था उससे लोग कहते थे यार ये तो हमें इंसान मानते हैं। आप समझ रहे हैं ना। तो इस वास्ते लोग धीरे धीरे मुसलमान होते गए, उनकी आस्थाएं जुड़ती रही और सूफियों ने एजुकेशन के क्षेत्र में इन खानकाहों दरगाहों में ग्रेट महान कंट्रीब्यूशन किया क्योंकि इस्लाम का ही मैसेज था सर्व शिक्षा, यानी एजुकेशन सबके लिए। आज से 750 साल पहले एक इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी लिख रहा है कि निजामुद्दीन औलिया की दरगाह और खानकाह में लोग 2000 माइल्स दूरी से लोग आते थे, यानी तकरीबन 3000 किलोमीटर दूरी से लोग एजुकेशन और तालीम हासिल करने के लिए आया करते थे। और एक किताब है साइमन डिग्बी की, औरंगजेब सोल्डियर करका है, मलफूजाते नक्शबंदी है, आप उसको पढ़िए। इन सूफियों ने गरीबों बेसहारों जिनके माता पिता जिन बच्चों के नहीं होते थे उन्हें एजुकेशन देते थे और उन्हें कॉपी कलम किताब देते थे। तो इन दरगाहों का एक ट्रेनिंग सेंटर होता था कि इंसान कैसे इंसान को इंसान माने, समाज में कैसे प्यार मोहब्बत बढ़े, जहाँ ह्यूमैनिटी का संदेश दिए जाते थे। आज ये सारे पुराने किस्से हो गए हैं, लेकिन आप अवारिफुल मुआरिफ पढ़िए जिसमें कुरान और हदीस के हवाले से बताया गया है कि आपके यहाँ कोई आता है आपके दरगाह खानकाह में तो आप उसके साथ कैसे ट्रीटमेंट करेंगे। आज भुला दिया गया है। हमारे मौलवी साहब लोग को भी ज्ञान नहीं होता है, हम तो सुनते ही रहते हैं।
थैंक तो दोस्तों कैसे ने आप इन्फॉर्मेशन आपको बताया। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए ताकि लोगों को पता चलेगा इस्लाम का प्रमोशन कैसे हुआ। थैंक यू सो मच।